हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं और ये पर्सनली मैंने भी फील किया है, हर एक एस्पिरेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ही मैंने प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व किया मिलियन माइंड्स इंग्लिश का, तो उसमें मुझे स्कोर मिला 89। और आपने पहले भी मेरे बाकी प्रैक्टिस सेट्स देखे हैं, उनमें काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। कुछ में 100 प्लस भी रहा है, कुछ में 100 माइनस भी रहा है, बट 90 प्लस तो एटलीस्ट रहा ही है। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस सेट 10 मैंने सॉल्व किया, उसमें मुझे मिले 89। तो मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका कमेंट ये भी आता है कि हमारे 70 प्लस नहीं जा रहे हैं, हमारे 80 प्लस नहीं जा रहे हैं और 70 से नीचे रह रहे हैं या फिर 80 से नीचे रह रहे हैं। हम क्या करें? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, कितनी अच्छी है, कैसे इस चीज़ को हम कवर अप करें? तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आई थिंक सबके साथ आ रही है, मेरे साथ भी आ रही है और बाकी सबके साथ भी यही प्रॉब्लम सेम आ रही है कि आप मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और वहाँ पर आपको मार्क्स कम मिलते हैं। और फिर उससे क्या होता है, उससे डिमोटिवेशन हावी हो जाती है माइंड के ऊपर और एक स्ट्रेस ऐसा लग जाता है, ऐसा लगता है कि अब हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है, जितना आता था वो सब भी हम भूल चुके हैं। अब जैसे कि एग्ज़ाम में एक ही महीना मानकर चलिए, 1 महीने से 5-7 दिन ज़्यादा है, कोई ज़्यादा नहीं है। 1 महीना हमारे एग्ज़ाम को बचा है और लास्ट मिनट अगर हम डीमोटिवेशन का शिकार हो जाएंगे तो कैसे हम अपनी स्टडी कर पाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसका एक सोल्यूशन मेरे पास है, बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियोज़ जो है टाइम वेस्टिंग होती है। तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना टाइम आप स्टडी में लगाइए और जिनको देखनी है, जिनको इस चीज़ से बेनिफिट मिलता है, वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस सेट्स में अगर कम स्कोर आ रहा है, हमारा मीन्स मेरा भी आ रहा है, तो हम इस चीज़ को कैसे टैकल करें, इस चीज़ से कैसे बाहर आए? ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो अब काम नहीं कर रहा है, वो ये साइन हमें दे रहा है कि हमें कुछ नहीं आता है, हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द टाइम अगर हमें ऐसा लगेगा तो हम एग्ज़ाम में क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में। जब हम घर पर बैठकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम एग्ज़ाम पेपर कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, यही प्रॉब्लम सबकी आई थिंक है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैंने 2 सॉल्यूशन इस चीज़ के सोचे हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन इसका है, जस्ट लीव इट, नॉट प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना है, आप प्रैक्टिस सेट को छोड़ दीजिए। मिलियन माइंड्स इंग्लिश या जो भी प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और जिस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, टॉपिक वाइज प्रिपेयर कीजिए, सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, आई थिंक आप सभी को पता होगा, हमको पता होता है कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारे सबसे कम मार्क्स किस चीज़ में आते हैं, किस चीज़ में हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं गलत होते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रिपरेशन को नहीं छोड़िए। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको रिकवर करिए, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, कुछ बुक्स में क्वेश्चंस जो हैं गलत होते हैं, तो उनको फॉलो करके हम भी क्वेश्चंस जो हैं गलत करते हैं। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट हो उसको रीचेक करिए, जहाँ से भी आप कर सकते हैं उसको रीचेक कीजिए और जब तक आपको सेटिस्फाई आंसर ना मिल जाए तब तक उस चीज़ का आंसर ना मानिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये था, लीव इट, टोटली लीव इट। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करेंगे, ओनली अपनी प्रिपरेशन पर, अपने रिवीजन पर, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और जिस पॉइंट में, जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, बस उसको अपने माइंड पर हावी मत होने दीजिए। यहाँ आपको ये सोचना है कि ये जस्ट मैं ये देखने के लिए सॉल्व कर रही हूँ कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। हमें स्कोर नहीं देखना है, स्कोर अगर देखते भी हैं, मैच करते भी हैं, तो उसको अपने माइंड पर हावी होने नहीं देना है। ये नहीं मानना है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, जस्ट टू चेक द एरर्स चेक करने हैं, मिस्टेक चेक करनी है, गलतियां चेक करनी है कहाँ पर हो रही हैं और फिर उस डायरेक्शन में हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप उस प्रिपरेशन को छोड़ देंगे, उस प्रैक्टिस सेट को छोड़ देंगे और अपने वीक पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हुए
अपने वीक पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवीजन पर ध्यान देंगे, प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, वो भी बहुत अच्छा है। बस सेकंड ऑप्शन में माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा मार्क्स को लेकर, लेकिन ऑप्शन जो फर्स्ट है उसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। आपको पता है आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपको उनको ओनली कवर करना है, उनको देखना है कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर आपकी गलतियाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, आई थिंक ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है हर एक एस्पिरेंट की यूपीटीजीटी के इस टाइम जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली मिलियन माइंड्स इंग्लिश, क्योंकि मिलियन माइंड्स इंग्लिश में 100+ स्कोर आना मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। आई थिंक कुछ तो उसका लेवल भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस वहाँ पर रखे हुए हैं आई थिंक, क्योंकि जो पैटर्न आज तक हमने यूपीटीजीटी के एग्जाम्स का देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो पता चलता है जो पैटर्न आज तक रहा है उस पैटर्न से थोड़ा सा हटके ये पैटर्न है। और एक चीज़ ये माइंड में हमें रखनी है, कोई भी प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम लेवल के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए किसी भी प्रैक्टिस सेट को अगर कम स्कोर आ रहा है तो ये मानकर मत चलिए बिल्कुल भी कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि हमें एटलीस्ट अपनी गलतियाँ पता चल रही हैं और हमें उन्हें सुधारने का मौका भी मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है। सोचो अगर ये गलतियां एग्ज़ाम में हो, एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए और हमें सुधारने का भी मौका ना मिले, तो उससे अच्छा क्या है, ये गलतियां हमें पहले पता चले, हमें सुधारने का मौका भी मिले और टाइम भी मिले। तो अभी हमारे पास 1 महीना है इन गलतियों को सुधारने का, इस चीज़ को कवर अप करने का। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं हद तक मैं कर पाई होंगी, और अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ट्राई करूँगी कि अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।